हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम सोल्व करेंगे डी एल्बर्ट सॉल्यूशन ऑफ बेसिक फंक्शन। ये फंक्शन में गिवन है डेल स्क्वायर 5 अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1 अपॉन सी स्क्वायर डेल स्क्वायर 5 अपॉन डेल टी स्क्वायर। इस हमें ये प्रूव करना है कि फाई का फंक्शन क्या है, एफ ऑफ एक्स प्लस सी टी प्लस जी ऑफ एक्स माइनस सी टी। ये जनरल सोल्यूशन है इसका। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं दो फंक्शन यू एंड वी जो इंडिपेंडेंट है, एक्स प्लस सी टी और एक्स माइनस सी टी। तो रेड यू एंड वी be two variables are independent such that कैसे वेरिएबल है ये, u की वैल्यू तो है x प्लस सी टी एंड v की वैल्यू है x माइनस सी टी। ये हो जाएगा इक्वेशन 1 इक्वेशन की। ये हो गई इक्वेशन 2। हमें क्या चाहिए, डेल स्क्वायर 5 अपॉन डेल एक्स स्क्वायर चाहिए, डेल स्क्वायर 5 अपॉन डेल टी स्क्वायर चाहिए। तो सबसे पहले इसका क्या करेंगे, पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे। नाउ डेल 5 अपॉन डेल एक्स निकालेंगे पार्शियल डिफरेंशिएशन। एक बार u के रेस्पेक्ट में डेल 5 अपॉन डेल यू डॉट डेल यू अपॉन डेल एक्स, और एक बार v के रेस्पेक्ट में। तो यहाँ डेल यू अपॉन डेल एक्स, यू का एक्स के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएशन किया और v का एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे। दोनों में वैल्यू 1 आएगी, तो ये वैल्यू आ गई डेल 5 अपॉन डेल यू प्लस डेल 5 अपॉन डेल v। ये हो गई डेल 5 अपॉन डेल एक्स की वैल्यू। देन डबल डिफरेंशिएशन किया बाय डिफरेंशिएटिंग अगेन डेल स्क्वायर 5 अपॉन डेल एक्स स्क्वायर करेंगे, तो यहाँ से आ जाएगा डेल अपॉन डेल एक्स ऑफ डेल 5 अपॉन डेल एक्स, इसको लिख सकते हैं। और यहाँ से 5 कॉमन लेंगे तो डेल अपॉन डेल एक्स, इसकी वैल्यू आएगी डेल अपॉन डेल यू प्लस डेल अपॉन डेल वी। देन ये वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे तो डेल स्क्वायर 5 अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, डेल अपॉन डेल यू प्लस डेल अपॉन डेल वी, और डेल 5 अपॉन डेल एक्स की डेल 5 अपॉन डेल यू प्लस डेल 5 अपॉन डेल वी। देन दोनों को इंटू करेंगे, फर्स्ट फंक्शन को इन दोनों से, देन सेकंड फंक्शन को इन दोनों से इंटू करेंगे। तो डेल स्क्वायर 5 अपॉन डेल एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई डेल स्क्वायर 5 अपॉन डेल यू स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर 5 अपॉन डेल यू डेल वी। फर्स्ट फंक्शन को लास्ट फंक्शन से इंटू करेंगे तो डेल स्क्वायर 5 अपॉन डेल यू डेल वी आएगा। ऐसे ही सेम सेकंड फंक्शन को थर्ड फंक्शन से इंटू करेंगे तो डेल स्क्वायर 5 अपॉन डेल वी डेल यू आएगा। दोनों सेम है तो आगे 2 लग जाएगा, प्लस डेल स्क्वायर 5 अपॉन डेल वी स्क्वायर आ गया। सिमिलरली डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू टी, इक्वेशन 2 का टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे डेल 5 अपॉन डेल टी। पार्शियल डिफरेंशिएशन किया यहाँ तो डेल 5 अपॉन डेल यू डॉट डेल यू अपॉन डेल टी प्लस डेल 5 अपॉन डेल वी डॉट डेल वी अपॉन डेल टी। तो यहाँ u का t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया तो यहाँ c आ गया। ऐसे सेम v का t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया तो माइनस c आ गया। तो यहाँ आ जाएगी वैल्यू डेल 5 अपॉन डेल t इक्वल्स टू डेल 5 अपॉन डेल u, ये आ गई c प्लस डेल 5 अपॉन डेल v, और इसी वैल्यू आ गई माइनस c। देन c कॉमन लिया तो डेल 5 अपॉन डेल u माइनस डेल 5 अपॉन डेल v। इसका भी डबल डिफरेंशिएशन करेंगे तो डेल स्क्वायर 5 अपॉन डेल टी स्क्वायर, इसकी वैल्यू लिख सकते हैं इसको डेल अपॉन डेल टी ऑफ डेल 5 अपॉन डेल टी। इसमें 5 कॉमन ले लेंगे, डेल अपॉन डेल टी की वैल्यू क्या आएगी, c डेल अपॉन डेल यू माइनस डेल अपॉन डेल v, और डेल 5 अपॉन डेल टी की वैल्यू आ जाएगी c डेल 5 अपॉन डेल यू माइनस डेल 5 अपॉन डेल v। देन दोनों को इंटू करेंगे तो डेल स्क्वायर 5 अपॉन डेल टी स्क्वायर, इसकी वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर c स्क्वायर डेल स्क्वायर 5 अपॉन डेल यू स्क्वायर माइनस डेल स्क्वायर 5 अपॉन डेल वी स्क्वायर। इसको इससे इंटू करेंगे तो प्लस क्या जाएगा, माइनस डेल स्क्वायर 5 अपॉन डेल यू डेल वी। यहाँ सेकंड फंक्शन को थर्ड फंक्शन से इंटू करेंगे तो स्क्वायर 5 अपॉन डेल यू डेल वी आएगा। सेम फर्स्ट फंक्शन को लास्ट फंक्शन से इंटू करेंगे तब भी यही आएगा, तो यहाँ पर माइनस 2 लग जाएगा आगे, ये वैल्यू आ गई। देन एक्स की वैल्यू निकाल गई इक्वेशन 3 एंड टी की वैल्यू निकली इक्वेशन 4। दोनों वैल्यू को इक्वेशन 1 में रख देंगे इक्वेशन वाली इक्वेशन में, तो हमारी वैल्यू आ जाएगी, यह आएगा बाय इक्वेशन 1 डेल स्क्वायर 5 अपॉन डेल एक्स स्क्वायर की वैल्यू रखेंगे डेल स्क्वायर 5 अपॉन डेल यू स्क्वायर प्लस 2 डेल स्क्वायर 5 अपॉन डेल यू डेल वी
प्लस डेल स्क्वायर फाइव अपॉन डेल वी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 अपॉन सी स्क्वायर इंटू में आ जाएगा यहाँ सी स्क्वायर डेल स्क्वायर फाइव अपॉन डेल यू स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर फाइव अपॉन डेल वी स्क्वायर माइनस 2 डेल स्क्वायर फाइव अपॉन डेल यू डेल वी। तो यहाँ सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल हो गया, डेल स्क्वायर फाइव अपॉन डेल स्क्वायर दोनों तरफ सेम है तो ये कैंसिल हो जाएगा। ऐसे ही सेम डेल स्क्वायर फाइव अपॉन डेल वी स्क्वायर भी कैंसिल हो जाएगा, बचेगा इधर 2 डेल स्क्वायर फाइव अपॉन डेल यू डेल वी। इस फंक्शन को इधर लेके जाएंगे तो आ जाएगा प्लस 2 डेल स्क्वायर फाइव अपॉन डेल यू डेल वी इक्वल्स टू 0। तो 2 जुड़ के 4 हो जाएगा, 4 इधर जाके 0 हो जाएगा तो ये आ गया डेल स्क्वायर फाइव अपॉन डेल यू डेल वी इक्वल्स टू 0। ये हमारी वैल्यू आ गई इक्वेशन 5। देन इंटीग्रेशन करेंगे v के रेस्पेक्ट में, इंटीग्रेटिंग विथ रेस्पेक्ट टू v। जब v के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे तो इसको लिख सकते हैं डेल अपॉन डेल यू ऑफ डेल फाइव अपॉन डेल v। इंटीग्रेशन किया v के रेस्पेक्ट में इक्वल्स टू, यहाँ कुछ भी नहीं था तो हमने f ऑफ u मान लिया तो ये आ जाएगा वेयर f u इज अदर आर्बिट्रेरी फंक्शन ऑफ u। यहाँ v के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन किया तो अदर फंक्शन u है उसका कांस्टेंट आ गया। देन यहाँ इंटीग्रेटिंग करेंगे तो डेल फाइव अपॉन डेल v कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा डेल फाइव अपॉन डेल u इक्वल्स टू एफ यू, ये आ गया। देन अगेन इंटीग्रेटिंग करेंगे, यहाँ इंटीग्रेशन किया इंटीग्रेशन ऑफ डेल फाइव अपॉन डेल u ऑफ डी वी, यहाँ आएगा विद रेस्पेक्ट टू u। अब u के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ जगह इंटीग्रेशन एफ यू डी यू प्लस अब यहाँ आएगा जी बी। u के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन किया तो अदर जो फंक्शन है v उसका कांस्टेंट आ गया। ओके, फाइव इक्वल्स टू एफ यू प्लस जी वी। अब u और v की वैल्यू यहाँ रख देंगे तो फाइव इक्वल्स टू क्या जाएगा f ऑफ u की वैल्यू थी x प्लस सी टी प्लस जी v की वैल्यू थी x माइनस सी टी। ये वैल्यू तो हमें चाहिए थी विच is the general solution। ओके, यदि आपको इस वीडियो में कुछ भी डाउट हो तो मुझसे कमेंट में पूछ सकते हो और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।